चलिए आज हम मैट्रिक के इकोनॉमिक्स के कुछ सवाल को देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको आप एक बार घर में अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका परिभाषा आपको देना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपको पता होगा कि 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, फिर 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला, जिसमें दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। सारे देश, लगभग दुनिया के सारे देश इस युद्ध में भाग लिए थे। कुछ ही ऐसे देश हैं जो भाग नहीं लिए थे। जितने भी पश्चिमी देश हैं और जितने भी पूर्व के देश हैं, कहा भी जाता है पूर्व बनाम पश्चिम, मतलब कि यूएसएसआर और अमेरिका, इन लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी आर्थिक क्षति को सहा है। अगला सवाल है निजी क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? प्राइवेट रीजन से आप क्या समझते हैं? निजी क्षेत्र, प्राइवेटाइजेशन हम लोग जिसको बोलते हैं, निजीकरण, है ना। तीसरा सवाल है आर्थिक नियोजन से क्या समझते हैं आप? चौथा है HDI क्या है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, जिसको 1990 ईस्वी से प्रकाशित किया जा रहा है हर वर्ष। HDI, इस मामले में भारत की रैंक काफ़ी कमज़ोर है। 127वां स्थान है भारत का HDI में। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र छठा नंबर में है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? पर कैपिटा इनकम। जब आप देश की कुल GDP को टोटल पॉपुलेशन से, कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल करके आपके आता है। वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति आय लगभग $2100 है। साख क्या है? साख का मतलब होता है विश्वास या भरोसा। ठीक है। 8वां नंबर सवाल है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है? उपभोक्ता किसको कहते हैं? कंज्यूमर। जो व्यक्ति कहीं से कुछ सामान को खरीद करके उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लाया था। ठीक है। मान के चलिए कि आप बाज़ार में कोई वस्तु को खरीदने गए हैं, आपको मिलावट का वस्तु मिल रहा है। जैसे चीनी आप खरीदने गए हैं तो आपको प्योर चीनी नहीं दे करके आप देखिएगा कि जो चीनी ख़राब होता है उसमें लाल लाल पन आ जाता है, लाल लाल दाना होता है, तो वो ठीक क्वालिटी का नहीं होता है। आप साबुन ही देख लीजिए, बहुत से ब्रांड के साबुन आते हैं तो उनमें भी कुछ अच्छा होता है, कुछ ख़राब होता है। 9 नंबर का सवाल देखिए, निजीकरण क्या है? प्राइवेटाइजेशन। भारत सरकार, वर्तमान समय में भारत सरकार जो है कि बहुत सी ऐसी जगह हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिसको प्राइवेट कर रही है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट करने से वह अपना पूंजी इसमें लगाएगा। पूंजी लगाने के बाद उससे जो मुनाफा होगा वो भारत सरकार को भी जाएगा और प्राइवेट कंपनी को भी जाएगा। फिर वह प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? फिर वह अधिक से अधिक निवेश करेगी। तो ये निजीकरण के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी उदय होता है। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देश अमेरिका और पश्चिमी देश थे, क्योंकि युद्ध करने के दौरान ये सारी की सारी देशों की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई थी, जिसके कारण इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को अपनाया, बल्कि जो USSR है उन्होंने नहीं अपनाया। अगला सवाल है बिहार के आर्थिक पिछड़पन के क्या कारण है? बिहार आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से बहुत ही पिछड़ा हुआ, इकोनॉमिकली बहुत ही पिछड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि बिहार में आपको कोई भी जो है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं मिलेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं मिलेगी आपको बिहार में। बिहार के सरकार की नीति अच्छी नहीं है, जिसके कारण बिहार को आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों के मैट्रिक के इकोनॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा और देखने के बाद वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से आपको हर रोज़ अलग अलग वीडियोस आपको आपके क्लास के मिलते रहेंगे। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।